नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने BX6 का इंजन है और इंजन क्या हुआ कि ये खोलने में बहुत समस्या भैया। जब खोल रहे थे तो ये इतना ज़्यादा जाम था कि निकल नहीं रहा था, तो उसको निकाला गया बड़ी मुश्किल में। और इसमें क्या था कि इसकी ये जो बैरिंग थी ख़राब हो गई थी, ये वाली, ये बैरिंग। ठीक, बैरिंग इस तरीके से आप देखिए, यानी इस तरीके से बैरिंग, ये जो इसका सिरा है, बात समझे, ये सिरा देखिए कितना हिला। ये समस्या थी इसलिए खोला गया। और पहली बार, यानी इसमें धुआं वगैरह, कोई क्रैंक वगैरह कोई समस्या नहीं, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई समस्या नहीं। लेकिन खोला किस लिए? सिर्फ यानी बैरिंग टूटी थी इसलिए। और ये बैरिंग अभी अभी डाली है ये, ठीक है। और उसके साथ साथ जब खोलना कभी होता है आपको, तो आपको ये टाइट ही खुलेगा, क्योंकि ये बैरिंग, इसका बोर जो है वो टाइट था। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि आप इसमें हल्का बहुत, इसमें हमने चोट मारा था बहुत हल्का सा, और दोनों साइड पेचकस लगाया था। देखिए यहाँ पे इस पेचकस के निशान है, हल्का हल्का। बाकी फिर हम इसमें कोई बहुत ज़्यादा हथौड़ी नहीं चलाया, और हमने दोनों तरफ से यानी पेचकस लगाया था, और कोशिश करके धीरे धीरे करके उचकाया तो ये उचक गया। ठीक, धीरे धीरे यानी पल्ला निकल गया। इस प्रकार से हमने कोशिश करके, इस साइड भी आप देख लें तो थोड़ा बहुत पेचकस इधर लगा करके, और इधर हल्का सा लगा करके, यहाँ पर ऐसे हमने लगा दिया था। इस तरीके से यानी पल्ला आप निकाल सकते हो। यानी कभी भी आपको इंजन खोलते समय टाइट रहे तो आपको दोनों साइड से, इधर भी पेचकस, इधर भी पेचकस, यहाँ पर आपको पेचकस लगा के इस तरीके से आपको निकालना, ज़्यादा हथौड़ी नहीं चलाना। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब उसके साथ साथ हम आपको गियर बक्सा दिखाते हैं। अब मेरे मित्र देखिए, गियर बक्सा इसका ये है। ठीक, जैसे साइन ओल्ड मॉडल है उसी प्रकार से है, कुछ भी बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पर एक वाशर लगी है, फिर गियर लगा है। ठीक, फिर वाशर, फिर लॉक, और फिर ये गियर। ठीक, और फिर यहाँ पर एक वाशर, और फिर बुश, और फिर एक लॉक। इस तरीके से ये है। और इसमें क्या सिस्टम होता है कि ये इस प्रकार से, और ये, और मेरे मित्र ये इस प्रकार से देखिए, ये हो गया। और इसमें हमने देखो यहाँ पर एक लॉक लगा है, इसलिए निकल नहीं रहा। और जब निकालना होगा तो सिर्फ लॉक एक जगह से पकड़ रखता है, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर पकड़ रखता है। अब वो फिर इधर निकालेंगे तो निकल जाएगी, लेकिन इधर कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं समझ में आया, इसलिए नहीं छेड़ा गया। इसमें भी देखिए, इसमें सिर्फ गियर है, फिर एक वाशर है, फिर लॉक है, और यहाँ पर कोई वाशर कोई लॉक नहीं, और यहाँ पर भी कोई वाशर कोई लॉक नहीं। फिर यहाँ पर लॉक है, फिर वाशर है, और फिर बीच में एक वाशर, इसके बीच में भी एक वाशर है, और फिर यहाँ पर वाशर। इस तरीके से यहाँ पर भी है। तो मेरे मित्र यहाँ पर गियर की फिटिंग करते हैं, और गियर फिटिंग करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने पहले एक बार फिट किया, बड़ा गियर फॉर्क लगा दिया था। लेकिन पहले गियर बड़ा फॉर्क नहीं लगाना है, यानी दो बड़े गियर फॉर्क हैं उनको आपको नहीं लगाना, बड़ा साइड, छोटे छोटे से। यहाँ पर हमने इसको यानी पलट गया था, तो आपको ध्यान देना है कि ये ऐसे नहीं, देखिए आपको कैसे लगाना है। देखिए इसको ऐसे लगाना है, इस प्रकार से ये गियर आपको लगाना है। और इसमें एक निशान बना रहता है, जिधर यानी गियर लगता है उधर निशान बने, उसको भी आप ध्यान देना। अब ये गियर फार्क इसके बड़े हैं, तो बड़े गियर फार्क साइड बड़ा लगेगा। ठीक, छोटे गियर फार्क साइड छोटा लगेगा। पर क्या होता है कि आप इसको, जब आप पहले बड़ा लगा देंगे फिर छोटा नहीं लग पाएगा, इसलिए मैंने पहले इसमें लगाए हैं, देखो बड़ा, और फिर उसको निकाल दिया। अब फिर देखिए यहाँ पर पहले हम छोटा गियर फार्क लगा रहे हैं। गियर फार्क जब छोटा लग जाएगा आराम से, तब आप बड़ा लगा लें, तब आसान रहेगा, कोई समस्या नहीं होता। और ऐसे में क्या है कि वो लग ही नहीं पाता, और या तो आप इसका गियर गुल्ला निकाल लीजिए, दोनों गियर फार्क पहले सेट कर लीजिए, तब लगाएं तो बिल्कुल आसानी से फिर लग जाता है। अब आप देखिए उधर पहले छोटे साइड लग गया है, और जो इसमें लिखा हुआ होता है वो ऊपर को ही होता है, और आप इतने तो समझदार ही हैं। और गियर के पिन जो होते हैं वो भी बड़े छोटे होते हैं। जो इसकी पिन है, जिधर बड़ा गियर उधर बड़ी पिन, जिधर छोटा गियर फार्क है उधर छोटी पिन, और जिधर बड़ा गियर उधर बड़ा फार्क, जिधर छोटा
उधर छोटी पिन, वो तो सभी बाइक में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये पल्सर के तरीके है। ठीक, इस प्रकार से यानी गियर फार्क का सिस्टम फिट हो गया। और हम इसको थोड़ा सा ऐसे चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए पिन अभी थोड़ा सा इसमें निकल जाते, अब यहाँ दबा दिया तो पिन इसकी बैठ गई पूरी तरह से। ठीक है, अब थोड़ा चेक कर लिया, पर क्या होता है कि ऐसे नहीं, अभी हम इसका पल्ला ज्वाइन करते हैं। लेकिन आपको पल्ला ज्वाइन करते भी थोड़ा सा समय भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि एक बार इसमें हमने पल्ला ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने पर क्या हुआ कि इसमें जो सेंसर होता है, सेंसर इसका निकाल देना चाहिए। जो इसका मीटर चलता है, जिससे मीटर चलता है आरपीएम मीटर, यानी जो मैनुअल मीटर होता है या रीडिंग वाला मीटर जो चलता है वो यही सेंसर से चलता है। तो आपको पहले उसको निकालना है, ध्यान से निकाल देना है, खोलते समय बांधते समय। पहले हमने एक बार ऐसा किया कि उसमें लगा था और हम फिर उसके बाद प्रयास कर रहे थे बैठ जाए पल्ला, तो बैठ नहीं रहा था। ठीक है, फिर दोबारा में हमने क्या किया, उस सेंसर को निकाला तो पल्ला आराम से बैठ गया। तो इस बात को भी आप ध्यान देना, क्योंकि हमने इस पल्ले को, इंजन को पहली बार खोला है और साइन BX6 है। और अभी ये नई बाइक है, इतनी जल्दी इंजन भी नहीं खुलता, सिर्फ इसमें बैरिंग ख़राब हो गई थी, क्लच साफ्टिक, इसीलिए हमने ये पहला इंजन खोला, बाकी और इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो हमने इसके बोल्ट चेक करा रहे हैं और आप इसमें देखिए, हम आपको जो इसका सेंसर है, जो रीडिंग मीटर रीडिंग सेंसर होता है, उसको आपको ध्यान देना है कि उसको पहले आपको इसको हटा देना है, पूरा खोलते समय ही पूरा हटा देना है। और ये मेरे मित्र गियर चेक करा देते हैं। देखिए, चलाइए भैया, साफ चलाइए। देखिए मेरे मित्र, देखिए पहला गियर, ठीक, फिर देखिए न्यूट्रल, फिर दूसरा, ठीक, तीसरा, ठीक, चौथा, पांचवा, ठीक, यानी चौथा, तीसरा, दूसरा, न्यूट्रल, फर्स्ट। इस तरीके से यानी सारे गियर लग रहे हैं अच्छे से। और ये सिंपल सी छोटी सी जानकारी थी मेरे मित्र, साइन BX6 के बारे में जो भी जानकारी बताना चाहो। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।